अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महाविश निसार और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा कलअदम करार देकर बरी कर दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। अदालत ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। नवाज शरीफ ने एवनफील्ड और अल अजीजिया केस में सज़ा ख़त्म करने की अपील की थी। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, पहले तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल नवाज शरीफ के लिए बड़ा दिन। एवनफील्ड रेफरेंस कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। साबिक वजीर आजम के वकील ने कहा, नैब ने साबित करना था कि नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए अदायगी की। सबसे अहम बात प्रॉपर्टीज की ओनरशिप का सवाल है, लेकिन जबानी या दस्तावेजी सबूत मौजूद ही नहीं कि ये प्रॉपर्टी कभी नवाज शरीफ की मलकियत रही हो। बच्चों के नवाज शरीफ के जेरे किफालत का भी कोई सबूत मौजूद नहीं। अदालत के सवाल पर कहा, कोर्ट ने मफरूजे पर सजा दी और फैसले में सबूत के बजाय उमूमी बात लिखी। अमजद परवेज एडवोकेट ने मरीम नवाज की हाई कोर्ट से बरीयत का फैसला भी पढ़कर सुनाया और कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कालअदम करार देकर मरीम नवाज को बरी किया था। अदालत ने लिखा, प्रोसिक्यूशन के मौक़िफ़ को साबित करने के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाइस रेफरेंसेस दायर किए गए थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना आपकी मजबूरी थी। हम समझ रहे हैं रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया, सजा भी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए एहतसाब अदालत की दी गई सजा कालअदम करार दे दी और इन्हें मुकदमे से बरी कर दिया। नवाज शरीफ को नैब कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। दूसरी जानिब नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील वापस ले ली। अदालत ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ नैब ने अदालत से रुजू किया था। कायद नून लीग नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस से बरीयत। मरीम नवाज का इजहार तशक्कुर। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने मियां साहब को सुरखरू किया। मरीम नवाज ने अपने वालिद नवाज शरीफ को टेलीफोन पर मुबारकबाद दी। अदालत की जानिब से नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस में बरीयत पर मरीम नवाज का इजहार तशक्कुर। मरीम नवाज ने अपने वालिद नवाज शरीफ को फोन पर मुबारकबाद दी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर को इत्तला मॉडल टाउन लाहौर में मिली। इत्तला मिलते वक्त मरीम नवाज अपने करीबी अकारिब के घर मौजूद थीं। ज़राए नून लीग का कहना है, बरीयत की इत्तला मिलने पर मरीम नवाज ने शुक्राने के नवाफिल पढ़े, अजीज़ व अकारिब को मुबारकबाद दी। कहा, नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा था और अब अल्लाह ताला ने बेहतरीन इंसाफ किया है। मरीम नवाज ने कहा, मियां साहब सुरखरू हुए, नवाज शरीफ की सच्चाई साबित हुई। मुकदमात बनाने वालों ने खयानत की। ट्विटर पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि हम अदालतों में पेश हो रहे हैं। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा, शरीफ खानदान ने जो मुश्किलात झेली वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। बाप के सामने बेटी को हथकड़ियां लगाई गई। नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके तरक्की का सफर रोका गया। नून लीग के खिलाफ हमेशा साजिश हुई। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मैं आज यहाँ पर पेश हो रहा हूँ, नवाज शरीफ इस्लामाबाद में पेश हो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ से लेकर पूरा शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून के ज़ोमा ने जो सऊबतें और मुश्किलात और सख्तियाँ झेली हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मियां नवाज शरीफ उन्होंने जेलें काटी, हथकड़ियाँ लगवाई, अपनी बेटी को अपने सामने उनको गिरफ्तार किया गया। हुकूमतें गिराई गई, किसी की नहीं बल्कि नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। नवाज शरीफ की दुश्मनी में किसी और सूबे की हुकूमत नहीं गिराई गई ताकि ये तरक्की और खुशहाली का सफर जो है उसका खात्मा अब किया जा सके। नवाज शरीफ की बरीयत की खबर लीगियों को जश्न का मौका दे गई। फैसला आते ही कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और एक दूसरे को मिठाइयां बांटी, गले लगाकर मुबारकबाद भी दी। मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद नवाज शरीफ चेयरमैन
पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार। बैरिस्टर अली जफर ने चेयरमैन पीटीआई के नुमाइंदे के तौर पर बैरिस्टर अली गौहर का नाम पेश कर दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मकसद आम इंतखाबात में भरपूर तरीके से शिरकत को करार दिया है। ज़राए के मुताबिक नई नामजदगी पर पार्टी के बड़ों ने नाराजगी का इजहार किया है। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार। बैरिस्टर अली गौहर पीटीआई के नए चेयरमैन नामजद। पार्टी की कानूनी टीम के सरबराह बैरिस्टर अली जफर ने नए पार्टी चेयरमैन के तौर पर बैरिस्टर अली गौहर का नाम पेश कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में पार्टी की मुश्किलात और भल्ले के निशान के हुसूल के लिए ओहदे से दस्तबरदार हो गए। उनके खिलाफ सिर्फ एक मुकदमा है, एक केस है जिसमें फैसला हुआ है और वो है तोशा खाना का केस। फाइनली उन्होंने ये प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि फौरन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आप कराएं कानून के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई बहाना ना दें कि वो बल्ला पीटीआई को ना दें। बैरिस्टर अली गौहर कहते हैं चेयरमैन वो ही रहेगा जो था, वो बस चेयरमैन के नुमाइंदे के तौर पर ओहदा संभालेंगे। मैं खान साहब के नॉमिनी नुमाइंदा जाननशीन के हैसियत से हूँगा। चेयरमैन पीटीआई के माइनस होने के बाद पार्टी के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लग गया है। पार्टी के करीबी जराए ने बड़ों की नाराजगी का भी इशारा कर दिया है, जिसके बाद पार्टी में बच जाने वाले कई बड़े नामों का किसी दूसरी पार्टी का हिस्सा बनने का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। -1 हो या ऑल, बैरिस्टर गौहर की बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ नामजदगी ने एक नई बहस का मौका दे दिया है। अशतर औसाफ ने उबूरी सेटअप पर लबकुशाई की तो फयाज उल हसन चौहान ने -1 का नाम दिया। बोल की स्क्रीन पर महमूद मौलवी ने तहरीक इंसाफ को ऑल आउट करार दिया। पीटीआई वही है जो खान साहब की है। मैं खान साहब के नॉमिनी नुमाइंदा जाननशीन के हैसियत से हूँ। नामजद चेयरमैन पीटीआई के बयान ने नया सियासी पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अली गौहर के बयान पर अशतर औसाफ का फौरी रद्द अमल सामने आ गया। कानून तो ये कहता है कि जब आपको कोई ओहदा दिया जाता है तो उसको आप ही ने इस्तेमाल करना है, आप किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। लेकिन हमारे मुल्क में शायद कुछ इस तरह है नहीं। हमारे मुल्क में अभी भी इन्फेंसी में है, वो मैच्योरिटी इतनी आई नहीं है। फयाज उल हसन चौहान ने सीनियर रहनुमाओं की मौजूदगी में अली गौहर की नामजदगी को पार्टी इख्तलाफ का नाम दिया। ये जो बैरिस्टर गौहर साहब को जो लगा दिया गया है, बैरिस्टर गौहर साहब क्या 100% आप उनकी जनाब पुतली तमाशा के तौर पे जनाब वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे? नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब और चौधरी परवेज भाई साहब ने जो कुर्बानी दी है, होना तो ये चाहिए था कि उनमें से किसी एक को निगरान चेयरमैन अनाउंस करते। और ये चीजें थोड़ी सी मैं ये समझता हूँ कि ऑब्जेक्शनेबल अब होंगी। महमूद मौलवी बोले तहरीक इंसाफ से -1 नहीं -ऑल हो गया है। ये -1 नहीं होगा, ये तो माइनस पूरा पार्टी का जो है पूरी पार्टी बैठ जाएगी। उसकी वजह ये कि एजिटेशन काफी होंगे और एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। अगर ये जो हम करने इन्होंने किया, खैर इनकी अपनी मर्जी है। बल्ले के निशान के हुसूल के लिए तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हफ्ते को होंगे। और पीपल्स पार्टी का योम तासीस कल कोयटा में मरकजी तकरीब होगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कोयटा पहुंच गए हैं। मुकामी रहनुमाओं ने पार्टी की आदत का शानदार इस्तकबाल किया। नैयब बुखारी सलीम मानवीवाला भी उनके हमरा थे। कल आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो अयूब स्टेडियम में जलसा याम से खिताब भी करेंगे। बिलावल भुट्टो बलोचिस्तान की क़यादत और ओहदेदारों से मिलेंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब भी शेड्यूल है। पीपी रहनुमाओं के नून लीग पर वार। फैसल करीम कुंडी ने मीनारे पाकिस्तान जलसे को फरमाइशी प्रोग्राम करार दे दिया। बोले नून लीग ने हमेशा इदारों को सियासत में धकेला। लाडलों की सिलेक्शन से मुल्क की तबाही हुई। शाजिया मरी बोली अवाम की मजीद तकसीम नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी की जंग गुर्बत, बेरोजगारी और इंतहा पसंदी के खिलाफ है। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा चाहते हैं। PMLN ने हमेशा इदारों को सियासत में धकेला है और ये तासुर देना चाहते हैं कि इदारे हमारे साथ हैं। इदारे कोई उनके साथ नहीं है। फरमाइशी प्रोग्राम का मीनारे पाकिस्तान में जलसा था और जब सिलेक्शन और लाडला है तो उन्होंने इस मुल्क का जो अंजाम किया वो आपके सामने है। जिस तरीके से उन्होंने उस मुल्क की तबाही की। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में और तकसीम हो, इस मुल्क में और प्रोजेक्ट्स हो और इन प्रोजेक्ट्स का नुकसान इस मुल्क की आवाम और इस मुल्क को हो। पीपल्स पार्टी की लड़ाई किसी शख्स या किसी जमात से नहीं। हमारी जंग इस मुल्क में गुर्बत से, इस मुल्क में बेरोजगारी से, इस मुल्क में दहशतगर्दी इंतहा पसंदी से। हम इस मुल्क में तकसीम की सियासत का खात्मा चाहते हैं। हम इस मुल्क में नफरत की सियासत का खात्मा चाहते हैं। नून लीग ने सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। दरखास्त में लिखा कि सूबे में मुनज़्ज़म बदनवान नेटवर्क चल रहा है। पीपल्स पार्टी के लीडर्स और वुज़रा के पास अहम महकमों और अजला का कंट्रोल है।
पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम बाशमूल जलसे और रैली को मुकामी हुकूमत के फंड से फाइनेंस किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन मुदाखलत करे और तहकीकात कराए ताकि सिंध में सबको बराबरी के मौके मिले। सूबाई इलेक्शन कमीशन के अफसरान और मेंबरान के साबिका सिंध हुकूमत से करीबी ताल्लुकात हैं, उन्हें तहकीकात में शामिल ना किया जाए। 18वीं तरमीम ख़त्म करने की नहीं बल्कि बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम तज्ज़िया में गुफ्तगू। मज़ीद कहा, बेनज़ीर भुट्टो 35 साल की उम्र में वज़ीर-ए-आज़म बनी थी और बिलावल भी 35 साल के हैं। नवाज शरीफ से सवाल किया, आपने सिंध और बलूचिस्तान में मोटरवे क्यों नहीं बनाई? 18वीं तरमीम को बेहतर करने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है किसी क्लासेस को। अच्छा। पहले भी हमें तकलीफ़ पहुंची है, मैंने बात करनी चाहिए मुझे। पाकिस्तान उधार पे हम सोने के गहने नहीं पहनते, उधार पे हम बड़े बड़े चीज़ें प्रोजेक्ट ले आए। गरीब को रोटी नहीं मिल रही, गरीब मसाइल में बंधा हुआ है। हम शोबाजियाँ करें तो वो पीपल्स पार्टी नहीं करती। हाँ, पीपल्स पार्टी ने बेसिक प्रॉब्लम जितना है उनको रिजॉल्व किया है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा 35 ईयर एज में प्राइम मिनिस्टर बनी थी पहली मरतबा। तो हमारे बिलावल साहब की भी एज 35 ईयर है। सही। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर का वाहिद कैंडिडेट है हमारे पास। बल्दियाती हुकूमतों के फंड्स बराह रास्त दिए जाएं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत किया जाए। MKM ने अपना मुसवदा नून लीग के सामने पेश कर दिया। लीगी रहनुमाओं ने मुसवदे को सराहा, अमल दरामद कराने की यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात की कहानी जानिए इस रिपोर्ट में। लीग और MKM के दरमियान तीसरी बैठक। शहरी सिंध की सियासत पर कई मामला तय। इस्लामाबाद में नून लीग और MKM रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ। मुत्तहिदा ने बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक आईनी तरमीम का मुसवदा लीगी कमेटी के हवाले कर दिया। मुस्लिम लीग ने मुसवदे पर इत्मीनान का इजहार किया। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नून लीग मजबूत बल्दियाती निज़ाम पर यकीन रखती है। मुस्लिम लीग नून भी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में मजबूत बल्दियाती निज़ाम पे यकीन रखती है और हम समझते हैं कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अवाम के मसाइल के हल के लिए और ख़ास तौर पे नौजवानों को मुस्तकबिल में जमहूरियत के अमल का हिस्सा बनाने के लिए लोकल गवर्नमेंट से ज़्यादा मौसर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। फारूक सत्तार बोले, मकामी हुकूमतों को मजबूत करने के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। अब मजबूत ज़िले, मजबूत मकामी हुकूमत या मकामी खुद मुख्तारी ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। लिहाजा आइन में मकामी हुकूमत को, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत मौसर बनाने के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। MKM ने जो आईनी तरमीम पेश की, उनके मुताबिक मकामी हुकूमतों का ऐसा निज़ाम तश्कील दिया जाए जिसके पास सियासी, इंतज़ामी और मालियाती इख्तियार हो। यूनियन काउंसिल्स, यूनियन कमेटीज़ और वार्ड्स की तादाद इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करे। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के लिए हद बंदियाँ करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी हो। आम इंतखाबात के लिए पहले मकामी हुकूमतों के इंतखाबात की शर्त रखी जाए। कौमी खजाने से सूबों को मुंतकिल होने वाली रकम का 70% मकामी हुकूमतों को दिया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की मुआशी बहाली में दोस्त और बरादर ममालिक भी हिस्सा डालने लगे हैं। कुवैत पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी करेगा। मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के अरब ममालिक के दौरे। दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान की मुआशी बहाली के मिशन में शामिल हो गए। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान अरबों डॉलर सरमायाकारी की 7 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। कुवैत मुख्तलिफ शोबों में 10 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कुवैत के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख तलाल अल खालिद से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। कुवैत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ज़राअत, पन बिजली, वाटर सप्लाई के शोबों में सरमायाकारी करेगा। कुवैत मादनियात की सनत के फ़रोग़ के लिए माइनिंग फंड भी कायम करेगा। कुवैत टेक्नोलॉजी जोन्स के क़याम और मैंग्रोव जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में भी सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तौसीक़ करी। सऊदी फंड ब्राय डेवलपमेंट ने सऊदी अरब की जानिब से 5 दिसंबर 2023 को मुद्दत मुकम्मल करने वाले 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसीक़ कर दी है। यह रकम पाकिस्तान की जानिब से स्टेट बैंक में जमा है। डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी मुमलकत सऊदी अरब की जानिब से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मुआवनत का तसलसल है।
और महंगाई के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7.5 रुपये तक कमी का इम्कान है। 1 दिसंबर से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये 37 पैसे कमी मुतवक्की है, जबकि हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 85 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 18 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्की है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम सस्ती होने के बायस कीमत कम होगी। पाक फौज के सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर को बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 1 साल मुकम्मल हो गया है। उन्होंने गुज़िश्ता साल 29 नवंबर को ओहदा संभाला था, जिस वक्त जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। उस वक्त पाकिस्तान को कई बड़े चैलेंजेस का सामना था। मुल्क को सिक्योरिटी मसाइल का सामना था, सियासी अदम इस्तेकाम और दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा था और मुआशी तौर पर मुल्क दिवालिया होने के करीब था। 1 साल में क्या कुछ बदल गया, ये रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने 1 साल में बहुत से चैलेंजेस का सामना किया और उनकी बेहतरीन हिकमत अमली से मुल्क की मईशत बेहतर बनाई। मुल्क में ग्रीन इनकलाब आया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सरमाकारी के दरवाजे खोले। सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का ये साल वेरी हेक्टिक बट वेरी फ्रूटफुल और पर्पसफुल। जिस एनवायरनमेंट में उन्होंने टेक ऑफ किया, यू नो कि कितनी अनसर्टेनिटी थी और उसके बाद कितनी प्रॉब्लम्स हुई, जिन हालात में टेक ओवर किया उस वक्त के हालात के बाद नहायत उम्दा हिकमत अमली से मैं ये कहूँगा कि उन्होंने और बहुत रिस्ट्रेन शो करते हुए चीफ आर्मी स्टाफ ने और उनके मुसल्लह फ़ौज ने जो 9 मई की कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता मुसल्लह फ़ौज में कोई आपस में इनवर्ट की प्रॉब्लम्स हो जाए। फिर ओवरऑल आपने देखेंगे उन्होंने कितनी ही एक बेस्ट हिकमत अमली से हालात को ठीक किया और आज पाकिस्तान की इकॉनमी रिवाइव और ये सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, विच आई ऑलवेज से द बेस्ट इनिशिएटिव फॉर पाकिस्तान नेशन बिल्डिंग। पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए लैंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बड़े अच्छे तरीके से काम करे। 83,000 एकड़ के एरिया को ग्रीन कर दिया गया है और इसमें ये सारा इनका इनिशिएटिव है जो मेरे ख्याल में ये जितना भी क्रेडिट दिया है, जितना पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, हर एक को इसमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कराची में जिना अस्पताल में बच्चे की लाश छोड़कर फरार होने का वाकया। पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। बच्चे से ज्यादती की तस्दीक हो गई है, जबकि बच्चे की शनाख्त रावल फयाज के नाम से हुई है। बच्चा क़ैमाबाद का रिहायशी है, सुबह घर से निकलने के बाद से लापता था। एनी शाहिदीन के मुताबिक होंडा सिविक कार में 2 अफराद सवार थे। बच्चे की लाश इमरजेंसी के बाहर छोड़कर फरार हो गए। बदफेली ने एक और जान ले ली। कराची जिना अस्पताल में बच्चे की लाश छोड़कर फरार होने का मामला। पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया, बच्चे से ज्यादती की तस्दीक भी हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से नमूने हासिल कर लिए गए। उधर बच्चे की शनाख्त रावल फयाज के नाम से हो गई। बच्चा क़य्यूमाबाद का रिहायशी था। अहले खाना के मुताबिक बच्चा सुबह घर से निकलने के बाद से लापता था। सुबह से गया था, मैं तकरीबन काम पे था। मुझे फ़ोन किया किसी ने कि एक्सीडेंट हो गया ना, तुम्हारा भाई था। गाड़ी वाला मतलब यहाँ पे ले आया, तो यहाँ पे पता किया तो ये हुआ। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में हलाक बच्चे की अस्पताल में लाश लाई गई थी। कार सवार अफराद बच्चे की लाश इमरजेंसी के बाहर छोड़कर फरार हो गए थे। इसी दौरान कार के ड्राइवर ने बौखलाहट में सिक्योरिटी गार्ड को भी रौंद दिया था। लाड़काना में नामालूम खातून शेख सैयद चिल्ड्रन अस्पताल की इमरजेंसी में नौमालूद बच्चा छोड़कर लापता हो गई। इंतजामिया का कहना है कि अस्पताल में रवा साल 3 लावारिस बच्चों को छोड़ा गया, जिनमें से 2 जाँ बहक हो गए। कल भी एक खातून बच्चे के वालिदैन के फर्जी नामों से अस्पताल में इंदराज करवा के बच्चे को छोड़कर चली गई थी। सख्त सर्दी में गर्म पानी की ख्वाहिश घरेलू मुलाजमा का जुर्म बन गया। लाहौर के थाना कैंट की हदूद में मालिक मकान ने 40 साला मुलाजमा की 11 साल की खिदमत को भुला दिया। शबनम पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। घरेलू मुलाजमा इंतहाई तशवीशनाक हालत में मियो अस्पताल में जेर इलाज है। घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का एक और दिलखराश वाकया। लाहौर के थाना कैंट के हदूद में गर्म पानी मांगने पर मालकान आपे से बाहर हो गए। 40 साल की शबनम बीबी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। डॉक्टर के मुताबिक शबनम बीबी के जिस्म का 70% हिस्सा झुलस गया है। मुलाजमा को इंतहाई तशवीशनाक हालत में मियो अस्पताल लाया गया। मुलाजमा के अहले खाना के मुताबिक शाजिया ने गर्म पानी मांगा था। मुलाजमा के अहले खाना के मुताबिक शबनम पर मालिक मकान नुमान ने पेट्रोल छिड़का और उसकी अहलिया शाजिया ने आग लगाई। पुलिस ने मुलाजमा पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया।
लाहौर में कॉलेज बस पर फायरिंग, डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया, अगले 72 घंटे अहम करार दे दिए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग बस के पीछे आते कार सवारों ने की। पुलिस ने दावा किया है कि कार सवार बस के आगे निकलने और रास्ता ना देने पर तैश में आ गए थे। लाहौर में कॉलेज बस पर फायरिंग, तालिबा आयशा की अस्पताल के बिस्तर पर मौत से जंग, डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया, अगले 72 घंटे अहम करार दे दिए गए। दूसरी जख्मी तालिबा निम्रा की हालत खतरे से बाहर है। दूसरी जानिब इब्तदाई रिपोर्ट में पुलिस का दावा और CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी को 8 से 10 पॉइंट्स पर बस के आगे पीछे देखा गया। ड्राइवर ने रास्ता ना देने पर तैश में आकर फायरिंग की। जियो फेंसिंग करवाई जा रही है। मंगल के रोज निजी कॉलेज की बस पत्तोकी से तफरीही दौरे पर कश्मीर जा रही थी। मोहलनवाल के करीब गाड़ी में सवार नामालूम अफराद ने बस पर फायरिंग की थी। और कराची में डकैत बेलगाम, नाजमाबाद गोल मार्केट पर 4 मुसल्लह मुल्जिमान ने शहरियों को जगमाल बनाकर लूट लिया। डाकू शहरियों से मोबाइल फोन, नकदी और दीगर कीमती सामान छीन कर फरार हो गए। कराची में शहरी डाकुओं के रहम करम पर शहर में लूटमार की वारदातें आम, पुलिस आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम। टोली की सूरत में निकलने वाले डकैत गैंग की एक और वारदात, डकैतों को ना कोई खौफ ना कोई डर। नाजमाबाद दुकान के बाहर बैठे मुतादिद शहरियों से लूटमार, मुल्ज़िमान शहरियों से मोबाइल फोन, नकदी और दीगर कीमती सामान छीन कर बाआसानी फरार हो गए। आवाम का कहना है कि शहर में डाकू राज है, शहरियों को मेहनत की जमा पूंजी से महरूम कर दिया जाता है। पुलिस वारदातें रोकने में नाकाम है। हुक्काम से मुतालबा है कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके जुनैन में इसराइली फौज ने 2 फ़लस्तीनी लड़कों को शहीद कर दिया। छापों के दौरान जुनैन से बच्चों समेत 35 अफराद को हिरासत में लिया गया था। इसराइली फौज ने कई इमारतों को भी तबाह कर दिया। इसराइली फौज का फ़लस्तीनियों को शुमाली गजा ना जाने का फिर से हुक्म कहा। शुमाली गजा अब भी वार जोन है। मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली कार्रवाइयाँ तेज, काबिज फौज ने जनीन में 2 फ़लस्तीनी लड़कों को शहीद कर दिया। शहीद लड़कों में एक की उम्र 8 और दूसरे की 15 साल थी। दोनों लड़कों को सीने में गोलियां मारकर शहीद किया गया। इजरायली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके जनीन में छापों के दौरान बच्चों समेत 35 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीनी खबर रसा एजेंसी वफा के मुताबिक इजरायली फौज ने जनीन में बंदूक की नोक पर फ़लस्तीनियों को घरों से निकलने पर मजबूर किया और मुतादिद मकानात को तबाह कर दिया। 7 अक्टूबर से मगरबी किनारे में छापों के दौरान इजरायली फौज अब तक 3300 से ज्यादा फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उधर यरूशलेम में नेतन्याहू के मुआवजे का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आर्जी जंगबंदी के दौरान गजा की तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 160 लाशें निकाली जा चुकी हैं। गजा में आर्जी जंगबंदी का छठा और आखिरी रोज, हमास 10 इसराइलियों और यगमालियों और इसराइल 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। आर्जी जंगबंदी में मजीद तोसी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। हमास ने जंगबंदी में तोसी पर रजामंदी जाहिर कर दी। जंगबंदी के 5वें रोज हमास ने 12 और इसराइल ने 30 कैदियों को रिहा किया था। हमास 10 इजरायली जरगमाली और इसराइल 30 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। आर्जी जंगबंदी में इजाफे के लिए मुज़ाकरात जारी। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने जंगबंदी में मजीद तोसी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। हमास का कहना है कि इजरायली बमबारी के नतीजे में हमास की कैद में मौजूद 3 जरगमाली हलाक हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल की तरफ पेशरफ्त करे। इसराइली फौज ने फ़लस्तीनियों को शुमाली गजा न जाने का फिर हुक्म देते हुए खबरदार किया कि शुमाली गजा अब भी वार जोन है, फ़लस्तीनी सिर्फ जुनूबी गजा जा सकते हैं। कराची में अंजुमन ताजरान और तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के ज़रिए तमाम यकजहती फ़लस्तीन रैली निकाली गई, जिसमें सियासी रहनुमाओं समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। शुरका ने फ़लस्तीन की आज़ादी के हक में नारे लगाए। कराची में यकजहती फ़लस्तीन रैली, अंजुमन ताजरान और तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के ज़ेरे एहतमाम रैली में सियासी रहनुमाओं समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। शुरका ने फ़लस्तीन की आज़ादी के हक में नारे लगाए। तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के सदर इलियास मेमन की ज़ेरे क़यादत तारिक रोड से शाहराह क़ायदीन तक रैली निकाली गई। रैली में ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन की आज़ादी के हक में पोस्टर्स उठाए रखे थे। रैली के शुरका ने आलमी बरादरी से गजा पर इजरायली मज़ालिम रुकवाने का मुतालबा किया। गजा में जंग खत्म और फ़लस्तीन में अमन कायम होना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी की गुफ्तगू। कहते हैं कि इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी को तोसी देकर मसले के हल के लिए मुज़ाकरात किए जाएं। फ़लस्तीन का मसला पूरी इंसानियत का मसला है। इस बर्बरियत और वहशत का इजहार जो है किया गया, पाकिस्तान की हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुतालबा किया है
कि फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एक ट्रिब्यूनल और कमीशन बनाया जाए जो इन मामलात की तहकीकात करे और इसराइल के जुल्म और सितम के खिलाफ जो है एक अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से मुअस्सर कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान अपने उसी असूली मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा है कि एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स शरीफ हो। खेल के मैदान से आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा ही चैलेंजिंग होता है। टेस्ट कप्तान शान मसूद की दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए तरबियती कैंप के खात्मे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टेस्ट प्लेइंग 11 सेट है, ज़रूरत पड़ने पर कुछ तब्दीलियां की जा सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी विकेटों पर फास्ट बॉलर्स अहम किरदार अदा करेंगे। बैटिंग लाइन की परफॉर्मेंस शानदार है, किसी भी पोजीशन पर खेलने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की कप्तानी मेरे लिए एहसास है। पाकिस्तान अंडर 19 के हेड कोच और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिका प्लेयर मोहम्मद यूसुफ ने एशिया कप के लिए टीम की तैयारियों से मुतालिक बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो टीम की बेहतर कारकर्दगी के लिए काम कर रहे हैं। वक्त कम है मगर इस टीम को मुकम्मल तौर पर ऑन करता हूँ। हार जीत गेम का हिस्सा है, ब्लेम गेम नहीं करूँगा। बोल न्यूज़ की एंकर सना से गुफ्तगू में क्या कहा, आपको दिखाते हैं। मेन फोकस जो मेरा है वो डेवलपमेंट, ताकि प्लेयर जो हम अंडर 19 में है, निचले लेवल पे हैं, ये जब कभी पाकिस्तान टीम में जाए तो इनमें टेक्निकल चीज़ें करने की ज़रूरत ना हो। ट्यूनिंग होती है वो हर प्लेयर की होती है, लेकिन जब वो जाए तो बिल्कुल रेडी प्लेयर हो। ये ना हो कि जाके वहाँ उसमें टेक्निकल चीज़ें नज़र आ रही हों। तो 1 साल कम है, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा मैं इसकी कोशिश करूँगा, तो 1 साल में नज़र आएगा इंशाल्लाह, चीज़ें बेहतर होती नज़र आएंगी इंशाल्लाह। जो टीम पहले की बनी हुई है मैं उसी को ऑन कर रहा हूँ कि ये जो ब्लेम गेम होती है ना, वो सही नहीं होती। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक पेज पे हों। जितने भी कोचेज़ हैं, बैटिंग के हैं या बॉलिंग के हैं या फील्डिंग के हैं, ये सब हम एक पेज पे होंगे तो हमारी टीम आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ से आएगी। और अब बात करते हैं मौसम की। मुल्क भर में सर्दी की लहर। महकमा मौसमियात ने आज रात इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। मौसम सरमा अपने जोबन पर, बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मरी और गलियात में यखबस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों के डेरे, बलूचिस्तान के शहर कल्लात, कोयटा और सिब्बी में भी यखबस्ता हवाओं का राह। और समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों अटक, चकवाल, जहलम, गुजरात, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, ओकाड़ा और कसूर में आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। स्मोग में कमी आने का इम्कान है। ट्राल, दीर, सवात, मानसहरा, बालाकोट, मर्दान, पेशावर, कोहाट और कुरम में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची में रातें मजीद सर्द हो गयी। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में दिसंबर में सर्दी बढ़ने की पेशगोई कर दी। और जापानियों ने कोरोना के दौरान मास्क का इतना इस्तेमाल किया कि मुस्कुराना ही भूल गए। इस सिलसिले में हुकूमत ने बेड़ा उठा लिया। अच्छे से कैसे मुस्कुराया जाए, क्लासेस का इनेकाद शुरू कर दिया गया। तो उस्मानिया के साहिल पर पुरस्कार तौर पर 34 वेल मछलियां मुर्दा पाई गईं। माहिर माहौलियात ने मामले को खतरनाक करार दे दिया है और कहा है कि 2 सालों में 400 वेल पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाई गई हैं। ये माहौलियाती आलूदगी के सबब हो रहा है या इंसानों के, हम जल्द पता लगा लेंगे। न्यूज़ बुलेटिन इख्तिताम पसीर हुआ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।